नमस्कार दोस्तों, हेलो हल्द्वानी के सामुदायिक रेडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलिमा बुधानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से आज उन प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगी जो कि कंप्यूटर साइंस और आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर आप जॉब में हैं या किसी आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि जिसकी वजह से आप रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और अपने करियर को कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी साइबर सिक्योरिटी, बीसीए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जैसे प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। परंतु आज मैं इस रेडियो टॉक के माध्यम से एक्सक्लूसिवली केवल एमएससी साइबर सिक्योरिटी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के इस युग को अगर हम डिजिटल एरा का युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसमें कि हम पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हैं। अब चाहे वो शॉपिंग की हम बात करें या इंटरनेट पे हम पैसे का लेन देन करें या आप जनरल एक कम्युनिकेशन भी करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम अब जब इंटरनेट पे इतना डिपेंड हो गए हैं, तो इसी की वजह से अब इसमें साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं साइबर क्राइम या इन्हीं साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज हर कोई, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, आईटी के क्षेत्र में हो, एग्री बिजनेस में हो, ई कॉमर्स या कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जरूरत है, जिससे कि हम इन साइबर फ्रॉड से बच सकें। इसलिए यदि आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो एमएससी साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है। अब देखिए, हम इस कोर्स में जो हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी कोर्स की, तो इसमें हम देखते क्या है, पढ़ते क्या है। तो जनरली जो हम बात करेंगे इस कोर्स के बारे में, इसमें बेसिकली हम डेटा चोरी होने, डेटा डिलीट होने तथा किसी डिवाइस को नुकसान होने से रोकने के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये तो हमने इसको एक जनरल व्यू आपको दिया कि हम इसमें पढ़ते क्या है, लेकिन अगर हम डिटेल की बात करें कि हम डिटेल में इसमें क्या क्या कोर्स पढ़ेंगे, किस किस चीज के बारे में हमको नॉलेज होगी पढ़ने के बाद, तो अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि इस कोर्स के करने के बाद हम डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, एथिकल हैकिंग, क्रिप्टो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज, साइबर लॉज, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, सोशल मीडिया एंड विंडो की सिक्योरिटी, स्मार्टफोन सिक्योरिटी गाइडलाइंस, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, माइक्रो एटीएम, ई वॉलेट और पीओएस की सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जब हमने इसके कोर्स की बात कर ली कि हम ये इसमें स्टडी करेंगे, तो अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें भविष्य में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि अगर हम एमएससी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करते हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, हम किस किस क्षेत्र में जाकर इसमें रोजगार की संभावनाएं देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर्स में आप एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सेफ गार्डिंग कंप्यूटिंग डेटा, एथिकल हैकर, टेस्टर, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स के रूप में एक बढ़िया करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वही अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हम इसको करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप कोई अगर रिसर्च या डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहता है तो इसमें भी अपार संभावनाएं हैं। इसमें आप साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज एंड मेथोडोलॉजी में भी अपना करियर चुन सकते हैं। तो अब जानते हैं कि अगर हम इस कोर्स को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से करते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किस तरह से हम इसमें दाखिला ले सकते हैं और क्या क्या इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। तो आइए जानते हैं। देखिए श्रोताओं, बेसिकली यह एक 2 साल का प्रोग्राम है जिसको हम 4 सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, आपको 2 साल तो इसको पढ़ना ही है, जिसमें हमारे 4 सेमेस्टर थे, लेकिन मैक्सिमम
कि बाई चांस किसी रीजन से आप उन 2 सालों में इस कोर्स को नहीं कर पाते, इस प्रोग्राम में कहीं नहीं दे पाए एग्जाम, या कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप मैक्सिमम इसको 4 ईयर तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो जहां हमने बात करी मिनिमम 2 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसको 4 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका जो मीडियम है उसको हम इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे हम इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट आप या तो साइंस में होनी चाहिए या वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के क्षेत्र से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन एक ऑप्शन और है कि आप इसमें लेटरल एंट्री प्रोग्राम में भी एंटर कर सकते हैं। मतलब जो एमएससी साइबर सिक्योरिटी के हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, या तो आप एज ए फ्रेशर आप उसमें ग्रेजुएट होके, और आईटी का अगर आप ग्रेजुएट या साइंस के ग्रेजुएट है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसके 3rd सेमेस्टर में, जिसको हम लेटरल एंट्री भी कहते हैं, यहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी में होना ही चाहिए। तो ऐसे आप डायरेक्टली 3rd सेमेस्टर में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं कि आप और क्या क्या डिटेल में हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में या इसके प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं, और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.uou.ac.in को विजिट कर सकते हैं। तथा इसमें प्रोवाइड किए गए जितने भी टोल फ्री नंबर हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या आपकी कुछ क्वेरीज हो, तो आप इन टोल फ्री नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह इंफॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक होगी तथा आपके करियर को एक नई दिशा देगी। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।